Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with a new initiative that is completing NCERT of Geography Class 6th. This is the lecture number 4th. तो आपको याद होगा we are dealing with chapter 2 of NCERT Class 6 that is the globe, latitude and longitude. उसका हमने फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेक्चर 3 में लाए थे. आज लेक्चर 4 में उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे. तो दैट इज लेक्चर नंबर 2 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लेक्चर चैप्टर 3 जो है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे. तो चलिए जो लेक्चर 4th है दैट इज चैप्टर 2 है उसको कंप्लीट करते हैं. याद होगा लैटिट्यूड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर लैटिट्यूड्स. आपको याद होगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. तो यहाँ पर जो मैंने बताई थी आपको पैरेलल लाइंस है, इक्वेटर के जो पैरेलल जा रही हैं वो थी लैटिट्यूड. ठीक है, आप ऐसे याद सकते हैं लैटिट्यूड जो लेटी हुई है, ठीक है, उनको लैटिट्यूड कह रहे हैं. तो यहाँ पर ये सब लैटिट्यूड है, आप देख सकते हैं. ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या होती है याद रखिए, जो वर्टिकल है. कहने का मतलब लैटिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और लॉन्गिट्यूड क्या है तो वर्टिकल. तो याद रखना लैटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, वर्टिकल लाइंस है. ठीक है, चलिए अब अगर डेफिनेशन लॉन्गिट्यूड की पूछी जाए क्या होगी तो याद रखिएगा, ऊपर देखते हैं अपन. लॉन्गिट्यूड डेफिनेशन है लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइन जा रही है. ठीक है, लाइन ऑफ रेफरेंस. ठीक है, ये दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन, याद रखना. ओरिजिनल वैसे कोई लाइन बनी नहीं हुई है. तो दीज आर द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड एज, उनको क्या कहते हैं अपन, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. याद होगा अपन ने जब लैटिट्यूड पढ़ा था तो मैंने बोला पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ठीक है, और यहां पर अपन क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. याद रखें इनको अपन मेरिडियंस भी कहते हैं. ठीक है, और एक बात और याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, जो डिस्टेंस होती है दे आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. उसको डिग्री में मेजर करते हैं अपन. ठीक है, तो याद रखिए 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके अपन डिग्री में मेजर करते हैं इनको. ठीक है, और जो डिग्री है वो डिवाइडेड है मिनट्स में, जो मिनट्स है वो डिवाइडेड है सेकेंड्स में. ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको समझाता हूं. ये देखिए अर्थ का डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ये सारी लॉन्गिट्यूड है. ठीक है, अब याद रखना ये जैसे लैटिट्यूड होती थी. ठीक है, तो जैसे एक लैटिट्यूड है, मैंने फॉर एग्जांपल इक्वेटर बोला एक लैटिट्यूड है, तो पूरा सर्कल होता था कि ग्लोब में पूरा 0 डिग्री जो सर्कल होता था, पूरा कंप्लीट सर्कल, वो होता था लैटिट्यूड. बट लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो याद रखना लॉन्गिट्यूड सिर्फ सेमी सर्कल होता है. मतलब जैसे अगर आप ग्लोब देखें तो एक साइड जैसे ये लाइन जो गई हुई है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है, इसको अपन सिर्फ सिंगल लाइन कंसीडर करेंगे, मतलब ये सिर्फ सेमी सर्कल है. याद रखना ये कंप्लीट सर्कल नहीं कंसीडर करते हैं. तो याद रखना लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल व्हाइल लैटिट्यूड आर कंप्लीट सर्कल. ठीक है, अब याद रखना डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, अगर मैं बात करता हूं आप देख रहे होंगे लैटिट्यूड की अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर अपना अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, आपको पता होगा बीच में बल्ज है. तो मान लीजिए ये लैटिट्यूड है. ठीक है, अगली लैटिट्यूड ये है. आप देख रहे हैं इसका जो लेंथ है ये डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं पोल्स की ओर मूव कर रहा हूं तो पहले इतना ज्यादा डिस्टेंस था, फिर और डिस्टेंस कम होता जा रहा है. तो जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है, मतलब जो लेंथ है सॉरी, वो क्या होता जा रहा है, कम होती जा रही है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. ठीक है, बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका डिस्टेंस कम होता है क्योंकि वो वर्टिकल लाइंस है. पहली बात तो पॉइंट यहां पे मैं लिखा हुआ देखिए, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ठीक है, डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल अंटिल इट बिकम 0. अच्छा ठीक है, एक पॉइंट यहां पे थोड़ा दोनों पॉइंट को अपन कंसीडर करेंगे थोड़ा सा. ठीक है, मैं अगर लेंथ की बात कर रहा हूं तो पहले लेंथ वाला पॉइंट मैंने नीचे लिख रखा, पहले आप लेंथ को कंसीडर करिए. ये बताइए लैटिट्यूड की लेंथ अगर मैं पोल्स की ओर जा रहा हूं तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ लैटिट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल. अगर आप पोल्स में जाएंगे तो पहले इतनी ज्यादा थी फिर कम होती जा रही है. ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूड की बात करूं, मेरिडियंस की बात करूं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड को अपन मेरिडियंस कहते हैं, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपन मेरिडियंस कंसीडर कर रहे हैं सारी, ये सारी इक्वल लेंथ की हैं. ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि वो डिक्रीज होती जाती हैं. तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप यहां डायग्राम पे देखिए, ये सारी जो मेरिडियन से, ध्यान रखिए कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से, और कहां मीट कर रही है आकर, साउथ पोल पर. तो देखा जाए तो इनका डिस्टेंस अगर देखा जाए, ठीक है, लॉन्गिट्यूड का आपस में डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या होता है, देखिए यहां पर इतना है फॉर एग्जांपल, फिर ऊपर और कम हो गया, फिर ऊपर और कम, और ऊपर जाके एकदम 0 हो गया. तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है एज वी मूव टुवर्ड्स व्हाट, पोल्स. तो वही मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है, डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल अंटिल इट बिकम 0. और पोल में जाते ही क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. ठीक है, एट द पोल्स. ठीक है, जहां पर सारी मेरिडियंस क्या करती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड मीट करती हैं. तो आपको याद रखना है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड ऑफ कोर्स
जो है वो डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव टूवर्ड्स पोल्स, ठीक है। और ये लेंथ वाला आपको पॉइंट याद रखना है। लेंथ की अगर बात करूं तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, जिस तरह 0 डिग्री लैटिट्यूड अपन इक्वेटर बताया था, वैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। याद रखिए GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। या दूसरा इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, आपको याद रखना है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आर नोन एज प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम। इसका रीजन ये है कि ग्रीनविच जो लंदन में प्लेस है, वहां से 0 डिग्री पास होती है, ठीक है, वहां पर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, इसीलिए हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम GMT भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब अगर जो 0 डिग्री लाइन जो गई है नॉर्थ से साउथ पोल पे, उसे अपन GMT कह रहे हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इसी के जस्ट अपोजिट में, मतलब 0 डिग्री, ये सेमी सर्कल है, मैंने आपको पहले बताया, ये कंप्लीट सर्कल तो है नहीं, सेमी सर्कल है, तो इसके जो पीछे जस्ट सर्कल लाइन पड़ती है उसको अपन कहते हैं 180 डिग्री। आपको याद रखना पड़ेगा, उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि इसी के अपोजिट, जस्ट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अपोजिट अगर आप देखेंगे ग्लोब में, तो आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलेगा और उसको अपन कहते हैं, याद रखना है आपको, दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में बताया, तो इसके ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बना दिया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अर्थ को अगर अपन ओपन कर देते हैं तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर साइड अपन जाएंगे तो 180 डिग्री, इधर साइड जाएंगे तो 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, इधर साइड आप जा रहे हो तो 180 डिग्री जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो तो 180 डिग्री जा रहे हो, और ये दोनों जब पीछे आकर मीट करती हैं तो एक्चुअली यहाँ जो लाइन मैं बना रहा हूँ और यहाँ जो 180 डिग्री की लाइन बना रहा हूँ वो सिंगल लाइन है, ध्यान रखना। वो ऐसा नहीं कि 180 डिग्री की लाइन अलग से बना रहा हूं, यहां पर एक अलग सी बना रहा हूं, इसलिए 180 डिग्री को ना ही ईस्ट कह रहा हूं मैं, ना ही वेस्ट कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। चलिए ये मैंने लिखा भी फ्रॉम हियर 180 डिग्री ईस्ट जा सकते हो, 180 डिग्री वेस्ट जा सकते हो, बस दोनों को याद रखना, दोनों का एक ही नाम है, दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड 180 डिग्री मेरिडियन, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे हैं, डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। ये अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, याद रखिएगा, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दैट इज, लेट अस सपोज ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसका इधर वाला पार्ट क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाला पार्ट क्या हो गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहां लाई करता है? इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और यूएसए लाई करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की स्पिन की बात करता हूं मैं आपके सामने, देखिए मैंने नीचे लिख रखा है यहां पर, आपको पता होगा अर्थ की रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है 24 घंटे में। आपको अप्रॉक्सीमेटली पता होगा 24 आवर्स में अर्थ पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। इसका मतलब एक बात बताइए, 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में रोटेट करेगा 15 डिग्री, ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1 डिग्री में कितना करेगा? तो अगर अपन 1 आवर को कन्वर्ट कर दे 60 मिनट में, तो 1 डिग्री में रोटेट करेगा 4 मिनट, ठीक है, मतलब 1 डिग्री कितना, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना, अर्थ रोटेट करता है। ये आपको याद रखना, अर्थ की रोटेशन याद रखना आपको, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? दैट इज 4 मिनट, ठीक है। तो वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 4 मिनट्स, है ना, और 1 आवर, अगर इसको 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट में तो 15 डिग्री, तो 1 घंटे में अराउंड 15 डिग्री रोटेट कर जाता है अर्थ, ठीक है। चलिए एक अगला पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पर, लोकल टाइम, ठीक है, ये पुराने टाइम की बात है, एंशिएंट, आज भी लोकली इसको यूज करते हैं। याद रखिएगा जब नून होता है, मतलब सन आपके एकदम ओवरहेड होता है, उस टाइम पर जो शैडो बनती है वो बहुत शॉर्ट शैडो बनती है, ठीक है, जबकि जब सनराइज और सनसेट होता है उस टाइम की शैडो आपकी बहुत बड़ी बनती है। तो पुराने टाइम पर इससे अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि अभी दोपहर हुई है या सुबह हुई है या सनसेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक लोकल मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको याद रखना है, लेट अस सपोज सन जो है, याद रखिए मैंने एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। किस पर है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो आपको ये बात याद रखना, जब सन ओवरहेड होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज प्राइम मेरिडियन में, ठीक है, तो पूरे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जहां जहां 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहां पर ध्यान रखना नून होगा, मतलब दोपहर के 12 बजे होंगे,
ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर सन अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है तो उस टाइम पे पूरी उस लाइन में, मतलब पूरी उस प्राइम मेरिडियन में, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर आपको पता होगा फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज यहाँ पर लंदन है, फिर इधर अफ्रीका है, हर जगह 12 बजे होंगे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन इंटरनेशनल डेट लाइन को भी समझेंगे और टाइम कैलकुलेशन के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। अर्थ आपको पता है इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा अपन ढंग से देखते हैं। देखिए ये मैंने बना रखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, दैट इज जो भी मैंने आपको बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो मैंने बना रखा है यहाँ पर, जिसको अपन प्राइम मेरिडियन कंसीडर कर रहे हैं, या तो इसको आप GMT भी कह सकते हो, ग्रीनविच मीन टाइम। लेट अस सपोज यहाँ पर 10 बजे हैं मॉर्निंग के, कितना बजे हैं, 10 बजे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा अगर आप GMT से ईस्ट साइड मूव करते हैं तो याद रखिएगा आपको टाइम ऐड होता है, ठीक है, और अगर आप GMT के वेस्ट साइड मूव करते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है। और मैंने भी आपको बताया 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट्स होते हैं, 4 मिनट्स। तो एक बात बताइए, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर 15 डिग्री ईस्ट बना रखा है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, और यहाँ पे 10 बजे हैं, तो 15 डिग्री में कितने होगा, 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर। 1 आवर ऐड करूंगा या सबट्रैक्ट करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने बताया ईस्ट साइड में टाइम ऐड होता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा, ये 15 डिग्री ईस्ट में, पूरे 15 डिग्री ईस्ट में 11 बजे होंगे। और 15 डिग्री वेस्ट की बात करूं तो 1 आवर अपन क्या करेंगे, सेम 15 डिग्री 15 to 4 60 मिनट। अब यहाँ पर 1 घंटा अपन माइनस कर देंगे, कितना बजा होगा, यहाँ पर 9 बजा होगा। तो आप देख रहे हैं ना, इधर साइड टाइम ऐड करते हैं, इधर साइड टाइम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं लेट अस सपोज ये पूरे एक्सट्रीम पॉइंट में चले आता हूं, यहाँ का जो 180 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ का जो 180 डिग्री है, दोनों एक्चुअली एक ही है, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने अलग अलग 180 डिग्री बना रखा है। इसी को अपन कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। अब ये बताइए यहां से लेके 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कितना टाइम का डिफरेंस होगा। टाइम का जो डिफरेंस होगा वो याद रखिए 180 into 4 करेंगे तो 720 मिनट्स आएगा, दैट इज 12 आवर्स, ठीक है। लेट अस सपोज बी मैंने बोल दिया, ये जो अपना 0 है इसका O नाम रख देता हूं, O से B आगे होगा, कितने घंटे आगे होगा, 12 घंटे। सिमिलर A कितना पीछे होगा O से, बिल्कुल वही 720 मिनट्स, दैट इज 12 आवर्स। मतलब ये A वाला जो है वो 12 आवर्स पीछे होगा, एकदम एक्सट्रीम की पॉइंट बात करूं। और A और B में डिफरेंस क्या होगा, B आगे होगा, कितना आगे होगा, 24 घंटे, 12 घंटे तो इससे आगे था और ये 12 घंटे खुद ही पीछे। तो टोटल देखा जाए तो 24 आवर्स का टोटल B और A में गैप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ 10 बजे संडे है, 10 बज के संडे है, तो बताओ यहाँ बी पे क्या होगा। बी पे मैंने बताया 12 घंटे ये आगे है, तो इसमें 12 घंटे ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना आएगा, 10 PM आ जाएगा, और डे क्या रहेगा, संडे ही रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 10 AM संडे है, यहाँ पर 12 घंटे पीछे कर दूंगा, अगर मुझे ए पॉइंट पे जाना है तो 10 AM संडे था, 12 घंटे पीछे करूंगा तो 10 PM सैटरडे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप समझ लो 10 PM सैटरडे है ना, और यहाँ पर 10 AM संडे है, और यहाँ पर 10 PM संडे है, ठीक है। चलिए, और अभी बताया मैंने 24 घंटे के यहाँ पर डिफरेंस है, टोटल अपन देख भी सकते हैं 24 घंटे डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है जो NCERT में दी हुई है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग यहाँ पर। यार देखिए पूछा जाता है अगर ये कौन सा हेमिस्फीयर, अच्छा बताइए, ये 0 डिग्री है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये कौन सा है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये तो क्लियर आपको। अब पूछा जाता है अगर अपन वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, ठीक है, आइडियल में इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, तो आप यहां पर देखिए मैंने यहां पर आइडियल बना दिया, लेट अस सपोज, ठीक है, या तो आप यहां पर भी बना सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और अगर किसी ने बोला वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, मतलब आइडियल से वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, तो बताइए मैं यहां पर था बी में और मैं वेस्ट से ईस्ट चला गया, मतलब मैं किस साइड कूद के आ गया, मैं इस साइड आ गया, क्यों, अर्थ तो गोल है, इस साइड पहुंच गया। तो बताओ दिन यहां पर 10 PM संडे था, तो यहां पर भी 10 PM ही है, लेकिन टाइम है वो तो 10 PM ही रहेगा, बट डे क्या हो गया, संडे से सैटरडे हो गया। मतलब बताओ मुझे एक बात बताओ, मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने एक दिन जो मेरा ऑलरेडी जा चुका था वापस आ गया, मैं वापस जी रहा हूं वो दिन को, है ना, संडे मेरा पूरा बर्बाद नहीं हुआ, वापस संडे बनाऊंगा यहाँ पर। तो मुझे वेस्ट टू ईस्ट जाने में क्या हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं आइटम जाऊं तो मुझे एक दिन का फायदा हो रहा है, ऐसे याद रखना, इट विल गेन अ डे, ठीक है। और अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट जाना होगा, बताइए ईस्ट से वेस्ट, मतलब मैं BA और कहां पहुंच गया, बी में, तो मैं कहूंगा सैटरडे में 10 रात को निकला
टाइम तो वही 10 PM ही है, लेकिन दिन क्या हो गया, यहाँ पर संडे हो गया, तो मुझे एक दिन का क्या हो गया, लूज हो गया। तो व्हेन ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन इंटरनेशनल डेट लाइन आई विल लूज अ डे। तो ये दोनों याद रखना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग इसको हेमिस्फीयर समझने लगते हैं कि इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। ऐसे नहीं याद रखना आपको, कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसी लाइन से आप देख रहे हो पूरा एक दिन बदला जा रहा है, टाइम वही है 10 PM, बट डे जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो अब ऐसे अगर अपन टाइम निकाल लेंगे तो हर डिग्री में 4 मिनट का फर्क है। तो इंडिया में तो कितना ही लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, तो हर जगह अलग अलग 4-4 मिनट का डिफरेंस आएगा। इसीलिए अपन ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए अपन ने एक टाइम जोन बना लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको अपन IST भी कहते हैं। दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, उसमें अपन ने सेंट्रल लाइन कंसीडर कर ली 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हमारा टाइम जोन होगा, यही पूरी कंट्री फॉलो करेगी। नॉट डिपेंड्स अपॉन 4 मिनट्स आगे है क्या 4 मिनट कोई पीछे, हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंडिया का बता दूं एग्जैक्टली अगर बात करूं तो अगर मैं ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड को कंपेयर करूं तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब ईस्ट वाला याद रखिएगा टोटल कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस। अगर ये 68 कुछ समथिंग है तो ये 98 समथिंग है। तो देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली डिग्री बता रहा हूं मैं आपको, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब सन पहले राइज किधर होता है, याद रखिएगा सन पहले, आपको पता है सनराइज होता है ईस्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले सनराइज आएगा दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज हो रहा है, ठीक है। और सनराइज वहां हो रहा है, सबसे लेट कहां हो रहा है, दैट इज गुजरात में, ठीक है। तो आप देख रहे हो टोटल में 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट और 30 डिग्री में 30 इंटू 4 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में 2 आवर्स का डिफरेंस है। ईस्टर्न साइड में सनराइज 2 आवर्स पहले होता है क्योंकि सन ईस्ट साइड से आता है और 2 घंटे बाद यहां पर होता है। लेकिन हम फॉलो कौन सा करते हैं, 82.5 डिग्री पूरी कंट्री फॉलो करती है। तो यार 2 आवर्स डिफरेंस है इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में। और ईस्ट जो साइड है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, वहां पर सनराइज अर्ली होता है, ये आपको याद रखना है। और टोटल लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस अपने यहाँ 30 डिग्री का है, 30 इंटू 4 दैट इज 120 मिनट्स, ठीक है। जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये 82.5 डिग्री ईस्ट जैसे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हो, ये किस किस स्टेट से पास होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस किस स्टेट से पास होती है, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करूं कंपेयर टू GMT दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, तो आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री है ईस्ट में, आगे है तो कितना टाइम ऐड होगा, तो 82 इंटू 4 क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट और हाफ है तो हाफ इंटू 4 आप टोटल करेंगे तो आएगा 330 मिनट्स, दैट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, GMT में जितना टाइम हुआ होगा उसमें 5.5 घंटे ऐड कर दीजिए, वो इंडिया का टाइम होगा। अगर याद करिए अगर वहां पर 12 नून हुए हैं, कहां पर, लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम में, तो इंडिया में 5.5 घंटे ऐड कर दिए, 5:30 PM हो रहा होगा इंडिया में, ठीक है। चलिए तो मैंने लिखा भी 2 PM अगर लंदन में है तो इंडिया में 7:30 PM होगा, 5.5 घंटे अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे इंडिया में चलो एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज के ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, बहुत ब्रॉड है, तो वहां पर ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे रशिया की बात करूं दे हैव 11 स्टैंडर्ड टाइम, सोचिए 11 स्टैंडर्ड टाइम है। मैं चाइना की बात करूं दे हैव 5 स्टैंडर्ड टाइम, USA की बात करूं दे हैव 6 स्टैंडर्ड टाइम। तो इतने सारे स्टैंडर्ड टाइम, बट इंडिया हैज ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ये आपको याद रखना है। और अर्थ में अगर देखा जाए कितने टाइम जोन है, तो अपन ने 15-15 डिग्री का एक टाइम जोन बना रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 15 डिग्री ईच का एक टाइम जोन है। तो अपने यहाँ टोटल अर्थ में 24 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। ये आपको एक बेसिक आप देख सकते हो 24 क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया 15 डिग्री का अपन ने एक टाइम जोन बना रखा है, तो 24 इंटू 15 करेंगे 360 डिग्री पूरा आ जाएगा। क्योंकि पूरा अर्थ का कितना है टोटल 360 डिग्री, 180 डिग्री इधर मैंने बताया, 180 डिग्री इधर बताया, ठीक है। और फिर मैंने बताया 180 डिग्री और 180 डिग्री तो सेम है। तो आप कहोगे सर ऐसे तो 180 180 360 हुए, फिर आपने एक माइनस कर दिया क्योंकि 2 को एक काउंट किया है, 359 हो गया। फिर मैं 0 डिग्री को भी तो काउंट कर रहा हूं, तो एक वापस ऐड कर दो, तो वापस कितना हो जाएगा, अपने कितनी लॉन्गिट्यूड है, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, मतलब 360 डिग्री अपने पास लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको अपने यहाँ अर्थ में टोटल 24 टाइम जोन है, 15 डिग्री का एक टाइम जोन माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 4 में हमने चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था दैट इज चैप्टर नंबर 2 इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में आएंगे NCERT के। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस इफ यू नीड आवर नोट्स उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।